हाय फ्रेंड्स, विष्णु ई मित्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया शहीद जीत सिंह मार्ग, न्यू दिल्ली 110016 द्वारा डिटेल एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2022 केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर्स टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ इन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा भर्ती निकाली गई है, जो कि विभिन्न पदों पे निकाली गई है। इसके बारे में हम आपको संपूर्ण वीडियो का जो माध्यम के द्वारा हम आपको इसकी क्या क्या वैकेंसी के अंदर क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट है, क्या क्या रहेंगे, क्या क्या योग्यता हमें यहाँ चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन और किस लेवल पे हमें कौन सी क्वालिफिकेशन लगानी है और टोटल किस कैटेगरी पे कितनी पोस्टें रही है, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस है henceforth mentioned as KVS is an autonomous organization under the Ministry of Education Department of School Education and Literacy, Government of India. It has headquarters officer at New Delhi, 25 regional officer located at Agra, Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Bhubaneswar, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Delhi, एर्नाकुलम, गुड़गांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची, सिलचर, तिनसुकिया, वाराणसी एंड 1252 केंद्रीय विद्यालय केवीएस फंक्शनिंग ऑल over the country including 3 boards. It also has 5 zonal institutes of education training JITS. KVS are co-educational school up to class 12th and focus on holistic development of student. जैसे कि आप जानते हैं कि केवीएस ने अपनी आज विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसके अंदर उन्होंने कई पोस्टें रखी है, जिसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन, पीआरटी, म्यूजिक, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट सेक्टर ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड एंड हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी इसके अंदर इन्होंने रखी है, जो कि kvsangathan.nic.in से शुरू की गई है। इसका जो एग्जामिनेशन बेस रहेगा वो सीबीटी माध्यम रहेगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाया जाएगा। इसमें असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जनरल की 28 पोस्ट है, जबकि ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 14 पोस्ट, एससी की 7, एसटी की 3, टोटल 52 पोस्ट है, जिसमें एक एचएच पोस्ट है। प्रिंसिपल के लिए जनरल की 123 पोस्ट, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 64, एससी की 35, एसटी की 17, टोटल 239 पोस्ट, जिसमें हैंडीकैप्ड की 4 है, एचएच की 4 है। वाइस प्रिंसिपल की भी 104 है, जनरल पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 54 पोस्ट है, एससी की 30, एसटी की 15, टोटल 203 पोस्ट, और अदर भी कुछ पोस्टें रखी है। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी, इनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो है, हिंदी की जनरल 72 रही है, जबकि ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 46, एससी की 25, एसटी की 12, ईडब्ल्यूएस की 17, टोटल 172 पोस्ट है, जिसमें इंग्लिश की 67, ओबीसी की 42, एससी की 23, एसटी की 11, ईडब्ल्यूएस की 15, फिजिक्स की 56, 36, ओबीसी की 20, एससी की 10, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की 13, टोटल 135 पोस्ट, केमिस्ट्री की 69, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 45, एससी की 25, एसटी की 12, ईडब्ल्यूएस की 16, टोटल 167 पोस्ट, मैथ की 77, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 49, एससी की 27, एसटी की 13, ईडब्ल्यूएस की 18, टोटल 184 पोस्ट। इसमें अदर हैंडीकैप की भी इसमें 6 पोस्टें हैं ओएच की। बायोलॉजी की 63 पोस्ट है, जनरल की ओबीसी की 40, एससी की 22, एसटी की 11, ईडब्ल्यूएस की 15, टोटल 151 पोस्ट है। हिस्ट्री की 27, ओबीसी की 17, एससी की 9, एसटी की 4, ईडब्ल्यूएस की 6, टोटल 63 पोस्ट। ज्योग्राफी की जनरल की 30 है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 18, एससी की 10, एसटी की 5, ईडब्ल्यूएस की 7, टोटल 70 पोस्ट, जिसमें हैंडीकैप की भी 7 में पोस्टें दी गई है।
इकोनॉमिक्स की 41 है जनरल पोस्ट, ओबीसी की 26, एससी की 14, एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस की 9, टोटल 97 पोस्ट। एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर जैसे ओबीसी के अंदर अगर क्रीमी लेयर है तो वो जनरल में ही अप्लाई करे। कॉमर्स की 30 पोस्ट, ओबीसी नॉन क्रीमी की 17, एससी की 9, एसटी की 4, ईडब्ल्यूएस की 6, टोटल 66 पोस्ट। कंप्यूटर साइंस की 59, ओबीसी की 38, एससी की 21, एसटी की 10, ईडब्ल्यूएस की 14, टोटल 142। बायोटेक्नोलॉजी की 3 पोस्ट है जनरल की, ओबीसी की 1 पोस्ट है, एससी की नहीं है, ना एसटी की है, ना ईडब्ल्यूएस की है, टोटल 4 ही पोस्ट रही है इसमें। टोटल जनरल की इसमें पीजीटी के अंदर 594 पोस्ट है जनरल की, जबकि ओबीसी की 375, एससी की 205, एसटी की 99, ईडब्ल्यूएस की 136, टोटल 1409 पोस्टें टोटल है। जबकि इनके अंदर एक इंक्लूडिंग है बैकलॉग वैकेंसी, साथ में इंक्लूड है। इसी तरह टीजीटी के अंदर यानी ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर के लिए हिंदी की 155 जनरल, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 101, एससी की 56, एसटी की 28, ईडब्ल्यूएस की 37, टोटल 377 पोस्ट है। इसमें हैंडीकैप्ड विकलांग के लिए भी कोटा दिया गया है। इंग्लिश की 163 पोस्ट है जनरल की, 108 है ओबीसी की, एससी की 60, एसटी की 30, ईडब्ल्यूएस की 40, टोटल 401 पोस्ट। संस्कृत की 101, ओबीसी की 66, एससी की 36, एसटी की 18, ईडब्ल्यूएस की 24, टोटल 245 पोस्टें। सोशल स्टडी यानी सामाजिक विज्ञान की 164 पोस्टें हैं और जनरल 107 है, ओबीसी की 59 है, एससी की 29 है, एसटी की टोटल 39 है, ईडब्ल्यूएस की टोटल 398 पोस्टें हैं। मैथमेटिक गणित के लिए 175 पोस्टें जनरल की, ओबीसी की 115, एससी की 63, एसटी की 31, ईडब्ल्यूएस की 42, टोटल 426 पोस्टें। विज्ञान की 125 पोस्टें रही है जनरल में, जबकि ओबीसी की 82 पोस्टें, एससी की 45, एसटी की 22, ईडब्ल्यूएस की 30 पोस्टें, टोटल 304 पोस्ट। फिजिकल एंड पी एंड एच इसकी 178 पोस्टें हैं जनरल की, ओबीसी की 117, एससी की 65, एसटी की 32, ईडब्ल्यूएस की 43 पोस्टें, टोटल 435 पोस्टें। आर्ट एजुकेशन की 104 पोस्टें जनरल की है, 67 पोस्टें ओबीसी की है, 37 पोस्टें एससी की है, 18 पोस्टें एसटी की है, ईडब्ल्यूएस की है 25 पोस्टें, टोटल 251 पोस्टें। डब्ल्यूई की है 140 पोस्टें जनरल की, 91 ओबीसी की, 50 एससी की, 25 जो एसटी की है, ईडब्ल्यूएस की 33 पोस्टें, टोटल 339 पोस्टें। टोटल जनरल की 1305 पोस्टें हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 854 पोस्टें हैं, एससी की 471, एससी की 233, ईडब्ल्यूएस की 313 पोस्टें। टोटल 3176 वैकेंसियां हैं, जिसमें अदर भी कुछ पोस्टें रखी गई है, इंक्लूडिंग ब्लॉकलेज जो बैकलॉग वैकेंसी है वो रही है। लाइब्रेरियन में जनरल की 146 पोस्टें हैं, ओबीसी की 95, एससी की 53, एसटी की 26, ईडब्ल्यूएस की 35, टोटल 355 पोस्टें हैं। साथ में विकलांग कोटा की भी पोस्टें 6। अगर आपको हमारा चैनल प्लीज अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथी के साथ शेयर करें। और उसके बाद में प्राइमरी टीचर यानी म्यूजिक, उसकी जनरल की 124 पोस्टें हैं, ओबीसी की 81, एससी की 46 पोस्टें हैं, एसटी की 22, ईडब्ल्यूएस की 30, टोटल 303 पोस्टें हैं, इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसी। साथ में फाइनेंस ऑफिसर, इसमें जनरल की 4 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है, एसटी की नहीं है, ईडब्ल्यूएस की नहीं है, टोटल 6 पोस्टें हैं। जबकि एचएच की 1 पोस्ट रही है इसमें, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। जनरल की 1 पोस्ट है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल की नहीं है, एससी की 1 पोस्ट है, एसटी की नहीं है, ईडब्ल्यूएस की नहीं है, टोटल 2 पोस्ट है इसमें ओनली। एक जनरल की है, एक एससी की पोस्टें हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसमें जनरल की 65 पोस्टें हैं, ओबीसी की 42, एससी की 23, एसटी की 11, ईडब्ल्यूएस की 15, टोटल 156 पोस्टें, जिसमें विकलांग की 2 एक अलग अलग पोस्टें रखी गई है। हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें जनरल की 7 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 1 है, एसटी की नहीं है पोस्ट इसमें हिंदी ट्रांसलेटर में, जबकि ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। टोटल 11 वैकेंसी है इसके अंदर हिंदी ट्रांसलेटर में। सीनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की जनरल की 132 पोस्ट है, ओबीसी की 86, एससी की 48, एसटी की 24,
ईडब्ल्यूएस की 32 टोटल 322 पोस्टें, जबकि कुछ विकलांग और एक्स सर्विसमैन की पोस्टें इसमें रखी गई है, जिसमें ओएच की 4 है, वीएच की 3 है, एचएच की 3 है, जबकि एक्स सर्विसमैन की 32 पोस्टें हैं। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसमें जनरल की 286 पोस्टें हैं, ओबीसी की 189, एससी की 105, एसटी की 52, ईडब्ल्यूएस की 70, टोटल 702 पोस्टें हैं। इसमें ओएच की 8 है, वीएच की 8 है, एचएच की 7 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 70 पोस्टें अलग से है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, इसमें जनरल की 23, ओबीसी की, नॉन क्रिमिनल की 14, एससी की 8, एसटी की 4, ईडब्ल्यूएस की 5, टोटल 54 पोस्टें हैं। ओएच की 1 है, वीएच की 1 है, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 पोस्टें हैं। इसमें अनरिजर्व यानी जनरल बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी रही है। नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन सुटेबल, जैसे ओए, बीए, ओएल, ओएल, सीपीएल, सी, डीडब्ल्यू, एएडब्ल्यू, इनके बारे में अलग से बताया। जैसे ओएच है ऑर्थोग्राफिकली हैंडीकेप्ड, वीएच है विजुअली हैंडीकेप्ड, एचएच है हार्ड ऑफ हियरिंग, और बी है ब्लाइंड, एलवी है लो विजन, डी डिफ, ओए है वन आर्म, ओएल वन लेग, बी ए बोथ आर्म्स, बीएल बोथ लेग, ओएल वन आर्म एंड वन लेग। ईएक्सएम मतलब एक्स सर्विसमैन, आईडी मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैज बीन एंश्योर्ड अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अनुसार जीओ इन रिगार्ड, जो इन्होंने उनके अधीन है। इसके अंदर उन्होंने बताया था नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज्ड द टेंटेटिव इन एंड देज में इंक्रीज और डिस्क्रीज, यानी हम बढ़ा या घटा सकते हैं वैकेंसी के अंदर कुछ भी। रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी एज गवर्नमेंट रूल के अनुसार रिजर्वेशन है उनका, उनकी कैटेगरी रिजर्व है, उनकी वैकेंसी रिजर्व है। एज रिलेक्शन की भी छूट दी गई है, एससी एसटी ओबीसी फिजिकल हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन वुमेन कैटेगरी के लिए जो गवर्नमेंट के रूल के अधीन है। जो जैसे कि आप बता रहे हैं हम उनकी विस्तार से क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या पोस्ट है, किस लेवल तक उनकी इनकम रहेगी। प्लीज हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। असिस्टेंट कमिश्नर, इनका पे स्केल रहेगा लेवल 12, इसमें 78,800 से 2,09,200 रुपए तक इन पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा। एज रिलेक्शन मिनिमम 50 साल होनी चाहिए, सॉरी मैक्सिमम 50 साल होनी चाहिए। पोस्ट नेम असिस्टेंट कमिश्नर, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इसके अंदर चाहिए, एकेडमी को उनकी क्वालिफिकेशन चाहिए, मास्टर डिग्री विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ 45% मार्क्स के साथ। नंबर 2 उनके पास बीएड या उसके समकक्ष कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नंबर 3 जो उनकी मेन है मुख्य, एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए। पर्सन होल्डिंग द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन द पे बैंड रुपए 15,600 से 39,100 रुपए विद ग्रेड पे ऑफ रुपए 7600 यानी 7,600 प्री रिवाइज लेवल 12 उन पे लागू रहेगा। इसमें रुपए रहेंगे 78,800 से 2,09,200 रुपए एज पर 7वें वेतन आयोग के अनुसार विद एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस कम से कम उनके पास होना चाहिए और डिस्क्रिबल उनको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 2 प्रिंसिपल पोस्ट के लिए इनका पे स्केल रहेगा लेवल 12 इन पे लागू रहेगा 78,800 से 2,09,200 रुपए इन पे मैट्रिक्स पे इन्हें क्वालिफाई किया जाएगा। एज लिमिट इनकी रहेगी मिनिमम 35 साल एंड मैक्सिमम 50 साल। पोस्ट नेम है प्रिंसिपल, इसके अंदर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या रखा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उनका एकेडमी का, उनके पास नंबर 1 मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद 45% के साथ, और नंबर 2 बीएड या उसके समकक्ष कोई टीचिंग डिग्री होनी चाहिए। नंबर बी उनके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। पर्सन होल्डिंग नॉलेज पोस्ट ऑफ पोस्ट इन प्रिंसिपल इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इन पे मैट्रिक लेवल 12 के अधीन होना चाहिए 78,800 से 2,09,200 रुपए तक। या सेकंड वाइस प्रिंसिपल या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या एक्स या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इन पे मैट्रिक्स लेवल 10 उन पे लागू रहेगा 56,100 से 1,77,500 विद कंबाइंड सर्विस ऑफ 5 साल एज पीजीटी इन 2 ईयर एज वाइस प्रिंसिपल के लिए। या नंबर 3 पर्सन होल्डिंग पोस्ट पीजीटीएस इन या लेक्चरर इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट
ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इन द पे मैट्रिक्स लेवल 8वीं के अनुसार इनकी पे रहेगी 47,600 से 1,51,100 रुपए से, या इसके समकक्ष 8 साल का रेगुलर सर्विस इन एयर एफोर्सेड ग्रेड उनके पास होना चाहिए, या इनके पास 15 ईयर कंबाइंड रेगुलर सर्विस एज टीजीटी इन द पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अनुसार 44,900 से 1,42,400 एंड पीजीटी इन द पे मैट्रिक्स लेवल 8 उन पे होना चाहिए, इन जो कि 47,600 से 1,51,100 आउट ऑफ विच 3 ईयर ऑफ पीजीटी। डिस्क्रिबेबल क्वालिफिकेशन उनके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का होना चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए पे स्केल रहा है लेवल 10 56,100 से 1,77,500 इन द पे मैट्रिक्स। एज लिमिट रहेगी इनकी 35 साल में एंड मैक्सिमम 45 साल, 35 से 45 साल तक। वाइस प्रिंसिपल एसेंशियल क्वालिफिकेशन एकेडमिक होना चाहिए। नंबर 1 मास्टर डिग्री होनी चाहिए उनके पास 50% मार्क्स से। नंबर 2 बीएड होनी चाहिए उनके पास या इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए। नंबर बी उनके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नंबर इसके अंदर उन्होंने बताया कि उनके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग द पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल इन सेंट्रल या स्टेट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, या 6 साल का एक्सपीरियंस इन वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ पीजीटी एज लेक्चरर इन द सेंट्रल या स्टेट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, या 10 साल का कंबाइंड एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग एज पीजीटी या लेक्चरर एंड टीजीटी इन द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इन एट लीस्ट 3 ईयर शुड बी वर्किंग ऑन द पोस्ट पीजीटी या लेक्चरर रहा होना चाहिए लिस्ट 3 ईयर के अंदर। और डिस्क्रिबेबल उनके पास बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होनी जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएटेड लेवल यानी पीजीटी के लिए सब्जेक्ट दिए गए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। इनका पे स्केल रहेगा लेवल 8 पे 47,600 से 1,51,100 इन द पे मैट्रिक्स, जो कि इन पे लागू होगा। पर एज इन लिमिट है 40 साल से कम होना चाहिए। क्वालिफिकेशन है सेंट्रल क्वालिफिकेशन द पोस्ट ऑफ सीरियल नंबर 1 से 10 तक, यानी इंग्लिश से लेके ज्योग्राफी तक। मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी साथ में 50% के साथ होनी जरूरी है। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स होना चाहिए ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी द्वारा सब्जेक्ट कंसल्ट के अनुसार, या मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क के साथ होनी जरूरी है। सीरियल नंबर 1 जैसे पीजीटी इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट एंड पोस्ट लेवल ग्रेजुएट है। इंग्लिश के लिए पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी या संस्कृत विद हिंदी एज ऑन सब्जेक्ट रहना चाहिए ग्रेजुएट लेवल में। पीजीटी फिजिक्स के लिए फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक या अप्लाइड फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स होनी चाहिए। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होनी जरूरी है। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में से कोई सब्जेक्ट होना जरूरी है। पीजीटी कॉमर्स में मास्टर डिग्री कॉमर्स हाउएवर होल्डर ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल, लागू नहीं है। पीजीटी मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स। पीजीटी बायोलॉजी के अंदर बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल में रहा होना चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री होना चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट उनके साथ रहा होना चाहिए। नंबर बी उनके बीएड या इसके समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए। नंबर सी प्रोफिशिएंसी ऑफ टीचर इन हिंदी या इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज इसमें भी होनी चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। एसेंशियल कम से कम उनके पास 50% मार्क्स होने जरूरी है। बी या बीटेक या कंप्यूटर साइंस आईटी या फॉरम में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विपमेंट डिग्री या डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन इन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या इनके पास कोई मान्यता प्राप्त होना गवर्नमेंट अथॉरिटी मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होना चाहिए। या बीई या बीटेक एनी स्ट्रीम किसी भी में,
एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या एमएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए या इक्विवेलेंट इसके समकक्ष द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन सब्जेक्ट रहा होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या बी लेवल अगर इन्होंने कर रखा है तो बी लेवल फ्रॉम DOEACC ACC एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, तो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए। या सी लेवल फ्रॉम DOEACC द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्रेजुएशन, इनके पास है तो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और प्रेफरेंस इन टीचिंग हिंदी या इंग्लिश की रहनी होनी चाहिए। उन्होंने एक नोट दिया नीचे, फॉर सब सिक्वेंट प्रमोशन इन द इंक्यूबमेंट विल हैव टू एक्वायर्ड बीएड या इसके समकक्ष डिग्री के। पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी क्वालिफिकेशन रहा है, इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल है पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी का एटलीस्ट 50% मार्क्स होने जरूरी है। और मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स या माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस या बायोसाइंस या बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए। नंबर 2 उनके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश की। और सेम वही शर्तें इन्होंने इसमें भी रखी है। फॉर ट्रेनिंग ग्रेजुएट लेवल जो टीचर है टीजीटी के लिए, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड हेल्थ एजुकेशन P&HE, आर्ट एजुकेशन AE और वर्क एक्सपीरियंस WE। पे स्केल रहेगा लेवल 7 लागू रहेगा इन पे 44,900 से 1,42,400। इन द पे मैट्रिक्स अपर एज लिमिट है 35 साल। क्वालिफिकेशन रहा है इनका सेंट्रल क्वालिफिकेशन द पोस्ट 1 से 6 तक, यानी इंग्लिश से मैथमेटिक्स तक जो कि लागू है उसके लिए बता रहे हैं। इसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री ऑन कोर्स इन रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT का होना चाहिए, वो साथ में 50% के साथ, या बैचलर डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट इन द एग्रीगेट। द इक्विटी इज ए सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एज अंडर इलेक्टिव्स। सीरियल नंबर 1 TGT पोस्ट सब्जेक्ट एंड पोस्ट सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल में क्या रहा है। टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट रहना चाहिए 3 ईयर के अंदर इनकी डिग्री के अंदर, या टीजीटी हिंदी है तो 3 ईयर हिंदी होना चाहिए, जैसे कि हिंदी लिटरेचर रहा होना चाहिए, इंग्लिश में इंग्लिश लिटरेचर रहा होना चाहिए। टीजीटी S&ST यानी N2 ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से एनी कुछ भी है तो भी लागू होगा। सोशल या सोशल इसके अंदर इन्होंने दे रखा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट बी एदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ रहा होना चाहिए। टीजीटी साइंस के लिए बोटनी, जियोलॉजी या केमिस्ट्री। टीजीटी संस्कृत के लिए संस्कृत है जो सब्जेक्ट इन द 3 ईयर में रहा होना चाहिए। टीजीटी मैथ के लिए बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स इन एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिक्स के साथ रहा होना चाहिए। नंबर 2 बीएड या इसके समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। पास ऑन सेंट्रल टेस्ट यानी टीईटी यानी सीटेट उनका जो पेपर सेकंड है होना चाहिए पास। conducted by CBSE in the accordance in the guidelines formatted by NCTE for the purpose। नंबर 3 प्रेफरेंस होनी चाहिए टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश की मीडियम की। डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर जो एप्लीकेशन है उसका उनके पास। प्लीज चैनल अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टीजीटी P&HE एंड AE एंड WE जो कि इस प्रकार से बताया गया है। P&HE था फिजिक्स एंड हेल्थ एजुकेशन, AE था आर्ट एजुकेशन, WE है वर्क एक्सपीरियंस। तो जैसे हम टीजीटी P&HE का बता रहे हैं तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहा है, डिग्री होनी चाहिए उनके पास फिजिक्स एजुकेशन के साथ, सॉरी फिजिकल एजुकेशन या इसके समकक्ष। और टीजीटी AE के लिए 5 ईयर का रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग या पेंटिंग या स्कल्पचर या ग्राफिक आर्ट के अंदर होना चाहिए, या इसके समकक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए इनके पास। नंबर 2 वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश का, और डिस्क्रिप्टिव वर्क नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर साइंस का, तो वो फॉर्म फिल करवा सकते हैं। टीजीटी WE एसेंशियल इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। नंबर 1 3 ईयर डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन एट द डिप्लोमा कोर्स
शुड एटलीस्ट हायर सेकेंडरी ये साथ रहा होना चाहिए, या डिग्री इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। नंबर 2, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश का, और डिस्क्रेबल है उनके पास 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास वर्कशॉप का इंस्टीट्यूशन या फैक्ट्री के अंदर किया हुआ, तो वो TGT-EE में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर नॉलेज, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है उसका। लाइब्रेरियन के लिए उन्होंने क्या रखा है, पे स्केल रहा है लेवल 7, और जो रुपीज है 44,900 से 1,42,400 रुपए पे मैट्रिक्स के आधार पे। अपर एज लिमिट है 35 साल लाइब्रेरियन के लिए। क्वालिफिकेशन रहा है एसेंशियल बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस या ग्रेजुएट इन 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। नंबर 2, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए हिंदी एंड इंग्लिश का, और उसके साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का जो नॉलेज होना चाहिए। और रिमरी टीचर यानी म्यूजिक के लिए पे स्केल रहेगा लेवल 6 35,400 से 1,12,400 रुपए इन पे मैट्रिक्स। अपर एज है 30 ईयर। क्वालिफिकेशन जो प्राइमरी टीचर म्यूजिक है उसके लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ 50% मार्क्स होने चाहिए, एंड इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स या इसके समकक्ष बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक के अंदर, या रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। नंबर 2, कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में रहा होना चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज इनको भी होनी चाहिए। कैंडिडेट्स नॉट इनका कैंडिडेट्स हु हैव ऑब्टेन्ड डिप्लोमा इन म्यूजिक आर नॉट एलिजिबल। अगर उनके पास डिप्लोमा नहीं लिया है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फाइनेंस ऑफिसर पे स्केल रहा है लेवल 7 44,900 से 1,42,400 इन द पे मैट्रिक्स। एज लिमिट 35 साल रही है। पोस्ट नेम फाइनेंस ऑफिसर। इनके लिए क्वालिफिकेशन रहा है एसेंशियल BCom होना चाहिए 50% के साथ, 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द ऑडिट या अकाउंट वर्क के अंदर, या MCom विद 50% मार्क के साथ 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए या ऑडिट या अकाउंट वर्क के अंदर, या CA यानी इंटर या ICW इंटर और MBA फाइनेंस या PGDM फाइनेंस 2 ईयर फुल टाइम ऑफ 3 ईयर पार्ट टाइम with 2 year post qualification experience in the audit and account work का, और कंप्यूटर नॉलेज इन्हें भी होनी चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल पे स्केल रहेगा लेवल 7, इस पे लागू रहेगा 44,900 से 1,42,400 पे मैट्रिक्स के आधार पे। एज लिमिटेड मिनिमम 35 साल, सॉरी मैक्सिमम 35 साल। असेंशियल इंजीनियर सिविल, इसके अंदर उन्होंने क्वालिफिकेशन रखा है ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग from a recognized university, 2 year experience in design and engineering considered branch के अंदर, या 3 year diploma in civil recognized institute and 5 year experience in considered branch के अंदर। essential section officer पे स्केल लेवल 6 इन पे लागू रहेगा 35,400 से 1,12,400 इन पे मैट्रिक्स पे। एज मैक्सिमम 35 साल। पोस्ट है असिस्टेंट की एसेंशियल इनमें ग्रेजुएट विद 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए UDC इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। डिस्क्रेबल कंप्यूटर का नॉलेज इन्हें भी होना चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर पे स्केल होगा 35,000 लेवल 6 लागू होगा 35,400 से 1,12,400 इन पे मैट्रिक्स के आधार पे। एज लिमिट 35 साल मैक्सिमम। हिंदी ट्रांसलेटर, इसके अंदर उनके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी ऑन इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन डिग्री लेवल में है, उनके पास रहा होना चाहिए कंपल्सरी। नंबर 2, या मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंग्लिश विद हिंदी, अंग्रेजी के साथ हिंदी एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट रहना चाहिए एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफ द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल के अंदर रहा होना चाहिए, या मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश विद Hindi medium and English as a compulsory in elective subject as the medium of examination at the degree level पे रहा होना चाहिए, या master degree of recognized university in any subject other than Hindi and English with English medium and Hindi as a compulsory in elective subject as the medium of examination in degree level के अंदर रहा होना चाहिए, या master degree recognized university in any subject other than Hindi and English with Hindi and English as compulsory on elective
if subject या either of the two has a medium of examination and the other has a compulsory in elective सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल में रहना चाहिए, और इसके साथ क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, ट्रांसलेशन हिंदी एंड इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग के साथ होना चाहिए। इसके अंदर 2 क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, एक तो मास्टर डिग्री का रखा गया है, नंबर 2 उसके पास ट्रांसलेटर का डिप्लोमा होना चाहिए। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए पे स्केल लेवल 4 रहेगा, 25,500 से 81,100 रुपए। पे मैट्रिक्स एज मैक्सिमम 30 साल है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एसेंशियल रहा है, इनका ग्रेजुएट होना चाहिए, एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए, एलडीसी इन सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस अंडरटेकिंग के अंदर, और कंप्यूटर की नॉलेज इन्हें भी होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, पे स्केल लेवल 4 लागू रहेगा, 25,500 से 81,100 रुपए तक। इन पे मैट्रिक्स एज लिमिट रहेगी मैक्सिमम 27 साल। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड 12वीं पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट नॉर्म्स होना चाहिए उनके पास 10 मिनट 10 MTS एट 80 वर्ड पर मिनट के अनुसार। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स मैटर्स टाइप करने चाहिए इंग्लिश में एंड 65 मैटर हिंदी के अंदर वो कंप्यूटर में। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट पे स्केल लेवल 2 इन पे लागू रहेगा, 19,900 से 63,200 इन पे मैट्रिक्स, एज लिमिट मैक्सिमम 27 साल। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एसेंशियल रहेगा, क्लास 12वीं रहेगी एंड टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश के अंदर और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज उन्हें होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट है ये 12th पास के लिए वैकेंसी रखी गई है, जिसके साथ उन्हें थोड़ा टाइपिंग का नॉलेज भी होना जरूरी है। नोट द क्वालिफिकेशन ऑफ टाइपिंग मेंशन्ड इन द रिक्वायरमेंट रूल्स विल नॉट एबल द केस ऑफ फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन, इसके अंदर एलिजिबल नहीं है, who are certified the being unable to medical board attached to a special employment exchange the handicapped। तो सिविल सर्जन वेयर देयर नो सच बोर्ड। एज रिलेक्शन क्या रही है, एससी को 5 साल की एज रिलेक्शन रहेगी, जबकि एससी एसटी को, ओबीसी को 3 साल की, वुमेन ऑल कैटेगरीज चाहे वो जनरल हो एसटी एससी किसी भी कैटेगरी में हो। फॉर टीचिंग पोस्ट के लिए पीजीटी टीजीटी लाइब्रेरियन एंड पीआरटी ओनली इसी के लिए लागू है, उनको 10 साल का एक्सपीरियंस जो एज रिलेक्शन में छोड़ दी जाएगी। केवीएस एम्प्लॉय के लिए नो एज बार। नंबर 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड एज द एल्ड कैडरेस एन एप्लीकेशन क्लेमिंग एज रिलेक्शन अंडर द पारा शुड प्रोड्यूस सर्टिफिकेट इन द हिज एम्प्लॉय इन द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन द डेट ऑफ एज जीआई रूल। उनको 5 साल जनरल को, 8 साल ओबीसी को और 10 साल एससी एसटी को छूट रहेगी। और जो 1/1/1980 से 31/12/1989 के बीच में जम्मू कश्मीर के दंगे में कोई नुकसान हुआ है तो उन्हें 5 साल का। और पर्सन वो डिसेबिलिटीज विकलांग के लिए एससी एसटी के लिए 15 साल, ओबीसी के लिए 13 साल, जनरल के लिए 10 साल। एक्स सर्विसमैन जनरल ग्रुप ए के लिए 5 साल की छूट रहेगी, एक्स सर्विसमैन ओबीसी फॉर ग्रुप ए पोस्ट ओनली 8 साल, जिसमें 3 साल प्लस 5 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन एससी एसटी ग्रुप ए पोस्ट के लिए 10 साल 5 प्लस 5 साल। एक्स सर्विसमैन जनरल ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए 3 साल का डेडिकेशन ऑफ द मिलिट्री सर्विस जो रहा है उसके लिए ये छूट रहेगी 3 साल की। एक्स सर्विसमैन ओबीसी ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए 6 साल 3 प्लस 3 आफ्टर डेडिकेशन द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज। ये जो छूट है जो इस कैटेगरी के अनुसार है हमने आपको बताया है। और इन्होंने क्या सिस्टम रखा है, द कट ऑफ डेट ऑफ determining various eligibility criteria, educational qualification as a limit experience etc will be 26/12/2022 application must themselves about their eligibility as on 26/12/2022 before applying।
वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी डन टू कंफर्म दिस एलिजिबिलिटी। आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वही आपको कंफर्म करवाएंगे कि आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। और जो अपनी कैटेगरी लगा रहे हैं जैसे ओबीसी, क्रिमिनल एंड नॉन क्रिमिनल, तो वह प्लीज अपना जाति प्रमाण पत्र साथ गए। नंबर 2 इसमें दे रखा था ओबीसी कैंडिडेट हु बिलोंग टू क्रिमिनल आर नॉट इंक्लूड द कंसेशन, यानी उनको कोई भी छूट नहीं है। एज जनरल, वो जनरल में गिने जाएंगे, इसलिए प्लीज जनरल में ही फॉर्म फिल करें। ओनली दिस ओबीसी कैटेगरी अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिडर्ड इन द क्लेम ऑफ ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए ही छूट रहेगी ओबीसी के अंदर। ईडब्ल्यूएस के अंदर कैंडिडेट हु आर नॉट कंसिडर्ड द स्कीम रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी एंड हुज फैमिली ग्रोस, जिनकी 8 लाख से कम है, बिलो 8 लाख से, शैल बी एलिजिबल ईडब्ल्यूएस के अंदर, वही एलिजिबल रहेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। जिसके ईडब्ल्यूएस के मेन शर्तें क्या रखी है, 5 है, हेक्टेयर से ज्यादा इनकी कृषि नहीं होनी चाहिए, 1000 स्क्वायर फुट से ज्यादा है वो रेजिडेंट फ्लैट नहीं होना चाहिए, 100 स्क्वायर फुट से ज्यादा बड़ा प्लॉट नहीं होना चाहिए नोटिफिकेशन के अनुसार। ये कुछ उन्होंने शर्तें जो रखी है ईडब्ल्यूएस के लिए। और मेन मुख्य बातें हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इन बेसिक परफॉर्मेंस के अनुसार, रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि क्लास डेमो, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट पुट टुगेदर, इनके अनुसार। द डिसीजन of the KVS about the mode of selection and the post of and eligibility conditions of the application for interview shall be final and binding. No correspondence will be entered in the regard. और किसी भी तरह से भर्ती के अंदर नहीं लिया जाएगा, जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो उसी बोर्ड पे रहेगा। सभी उनको जो शर्तें रखी गई है, एग्जाम, इंटरव्यू, स्किल टेस्ट वगैरह सभी देने जरूरी है, तभी वो क्वालिफाई होंगे। ये उन्होंने कुछ शर्तें रखी है। और टेस्ट स्टेट क्या क्या रहेंगे उन्होंने हर स्टेट के अंदर लागू किया है, जिसमें राजस्थान के भी क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे अजमेर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, सीकर, गंगानगर, उदयपुर जैसे एग्जाम सेंटर रखे गए हैं। तो प्लीज केवीएस में अप्लाई करें। और अपना जो इन्होंने फीस जो रखी है, मेन मुख्यतः उन्होंने एक शर्त रखी है कि एसटी, एससी, फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड एक्स सर्विसमैन की कोई फीस नहीं है। ये सबसे बड़ी बात इन्होंने दी है कि इन जो कैटेगरी है इन्हें छूट दी जा रही है, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर, अदर जो भी कैटेगरी है उनको असिस्टेंट कमिश्नर में जो अप्लाई करेगा उसे 2300 प्लस जो चार्ज है, प्रिंसिपल के लिए 2300, वाइस प्रिंसिपल के लिए 2300, फाइनेंस ऑफिसर के लिए 1500, एसेंशियल इंजीनियर के लिए 1500, पीजीटी के लिए 1500, टीजीटी के लिए 1500, लाइब्रेरियन के लिए 1500, पीआरटी म्यूजिक के लिए 1500, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 1500 और हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1500 प्लस चार्जेस जो रहेगा फॉर्म फिल का, जो गवर्नमेंट है अपने खाते में, केडब्ल्यूएस के खाते में, सॉरी केवीएस के खाते में कटा जाएगा। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1500, जबकि सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 1200, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेक्रेटरी के लिए 1200 और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 1200 रहेगा। और इन्होंने प्रिंट जो मेन जो क्वालिफिकेशन के साथ क्या क्या मेन महत्वपूर्ण जानकारियां रखनी है हमें, कि उन्होंने दिया है द कैंडिडेट शुड टेक एंड प्रिंट आउट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो प्रिंट आउट आपको निकलवाना है, एंड रेकेट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ही लगानी है। इसके अलावा और वही सेम फोटो हमें उस टाइम चाहिएगी। और प्रिंट आउट फोटोग्राफ फिक्स्ड इट हैज द सबमिटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम हमें चाहिएगा, इंटरव्यू अलोंग द सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज इन सर्टिफिकेट के टाइम में। एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रिमिनल, फिजिकल एज, ये सभी मेरे पास होनी चाहिए। और इनके अलावा हमारे पास क्या रखना है, 5/12/2022 से, ये आज सुबह 10 बजे से एग्जाम जो जारी होना है, अभी तक हुआ नहीं है, ये शुरू हो जाएगा 5/12/2022 से। और लास्ट इनका जो डेट रही है 26/12/2022 23:59 तक रहेगी। रिटर्न डेट जो उन्होंने एग्जाम किया वो अभी तक डिक्लेयर नहीं की है। और जो कोई मुख्य बातें हैं वो हमने आपके साथ सभी शेयर की है। प्लीज आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।